हम कुछ कठिन प्रश्न हल करेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं 3 गुणा x, 3 टाइम्स x प्लस 5 जमा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये बराबर है, इज इक्वल टू 17। तो क्या अंतर है इसमें और उसमें जो हमने पिछली वीडियो में देखा था? ये प्लस 5 कहां से आ गया? यदि यहां होता 3x बराबर 17 तो हम दोनों पक्षों को 3 से भाग दे सकते थे, उत्तर प्राप्त हो जाता। लेकिन यहां इस 5 ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। तो इसे हल करने से पहले देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो इसे हम वास्तविक रूप में हल करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्रियाओं का भी प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप समझ सकेंगे। तो 3 गुणा x का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं, 3 गुणा x का मतलब है, हम कह सकते हैं x जमा x 3x, और यहां पर लिखा है जमा 5। मैं अब यहां 5 वस्तुओं का चित्र बनाता हूं। तो प्लस 1 2 3 4 5 और दिया गया है 3x जमा 5 बराबर 17 इज इक्वल टू 17। यहां मैंने लगाया बराबर का निशान, इक्वल टू। यहां मैं 17 वस्तुएं बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये दोनों बराबर हैं। अब जैसा आप बाएं पक्ष में करेंगे वैसा ही दाएं पक्ष में भी करना होगा। यदि आप यहां से एक वस्तु को हटाएंगे तो यहां से भी हटाना होगा ताकि ये दोनों बराबर रहें। अब हम इस समीकरण यानी इक्वेशन को उस रूप में लिखते हैं जिससे हम परिचित हैं, यानी बाएं पक्ष में 3x, ये 5 अब यहां नहीं होगा। उसके लिए हमें इन 5 वस्तुओं को यहां से हटाना होगा। तो हटाते हैं इन 5 वस्तुओं को, 1 2 3 4 5। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यदि हम 5 वस्तुएं कम करते हैं बाएं पक्ष में से तो दाएं पक्ष से भी 5 चीजें कम करते हैं। तो करते हैं 1 2 3 4 5। तो सिंबॉलिक वे या सांकेतिक तरीका क्या है ऐसा करने का? हम सबट्रैक्ट यानी घटा रहे हैं 5 दोनों पक्षों में से। यही तो हमने यहां किया। 5 वस्तुएं लेफ्ट साइड और 5 वस्तुएं राइट साइड से हटा ली। तो हमने सबट्रैक्ट किया 5 बाएं पक्ष में से और 5 दाएं पक्ष में से। तो इस तरह अब बाएं पक्ष में क्या बन गया? यहां लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 घटा 5 है जो कैंसिल हो गए और शेष रह गया 3x। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में, इसे मैं हरे रंग से लिखता हूं, यहां रह गया 3x। ये 5 और ऋणात्मक 5 कैंसिल हो गए। तो हमने देखा कि इस 5 को यहां से हटाते ही शेष बचा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में 3x, और हमने 5 को सबट्रैक्ट यानी घटाया भी इसलिए था कि 5 यहां से हट जाए। अब इस इक्वेशन यानी समीकरण के दाएं पक्ष यानी राइट हैंड साइड में क्या हुआ? यह है 3x। इस बराबर के चिन्ह को ठीक इसके नीचे लिखता हूं, और इसको तो आप यहां सीधा कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। 17 माइनस 5, 17 घटा 5 होता है 12। आप चाहें तो इन्हें गिन लें। पहले वस्तुएं थी 17, हमने कम कर दी 5, अब शेष है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही तो सबट्रैक्शन यानी व्यवकलन है। इन 5 वस्तुओं को हमने घटा दिया है। अब ये सरल हो गया और हो गया 3x बराबर 12। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को हम विभाजित करेंगे 3 से, तो ये x शेष बचा। अब बाएं पक्ष में अब मैं लेता हूं एक अन्य रंग, चलिए पिंक कलर लेता हूं, गुलाबी रंग से करते हैं, और बाएं पक्ष को डिवाइड करते हैं 3 से और दाएं पक्ष को भी 3 से। देखते हैं अब ये किसके तुल्य यानी इक्विवेलेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में तो शेष कुछ नहीं बचा, तो इसे हम अनदेखा यानी इग्नोर कर देते हैं। ये पूरा भाग अब नहीं है, मैं इसे हटा ही देता हूं यहां से, या हम इसको देखेंगे ही नहीं। हम इसे सबट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, तो इसे मैं मिटा ही देता हूं। और इसके बाद दोनों पक्षों को डिवाइड करते हैं 3 से। बाएं पक्ष को 3 से भाग देने पर 1 2 3, इन तीनों समूहों में प्रत्येक में x है। और यदि दाएं पक्ष को विभाजित करें 3 से तो ये है 1 2 3। ये 3 समूह हैं 4 4 वस्तुओं के। तो जब आप इसको हल करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएंगे। 3 गुणा कोई वस्तु भाग 3 बराबर है उस वस्तु के, तो शेष बचेगा x बराबर है 12 भाग 3 4 के। तो हमें मिला x बराबर 4, और हमें वही मिला यहां भी जो यहां मिला था।
जब हमने 3x को 3 के समूहों में बांटा तो प्रत्येक ग्रुप में एक एक x था, और जब हमने 12 को 3 समूहों में बांटा तो हर ग्रुप में एक 4 था। मतलब हर एक x बराबर है 4 के, तो x बराबर है 4। एक और प्रश्न लेते हैं, लेकिन इस बार मैं इस प्रकार चित्र नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको लगेगा कि वो तरीका भी इससे मिलता जुलता है। पहले इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं, थोड़ा नीचे चलते हैं, और मान लीजिए हम लेते हैं 7x 7x। ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। 7x घटा 2 बराबर है इज इक्वल टू, मैं थोड़े से मुश्किल अंक लेना चाहता हूं इस प्रश्न में, मतलब हम लेते हैं ये बराबर है इज इक्वल टू -10, यानी ऋणात्मक 10 के। यहां देखिए कि यहां ऋणात्मक चिन्ह है, नेगेटिव साइन है, लेकिन इसे हम पहले वाले तरीके से ही हल करेंगे। अब यदि हमें बाएं पक्ष को सरल करना है, यानी यहां सिर्फ 7x रहे और ये -2 यहां से हटाना हो, तो हमें क्या जोड़ना या घटाना पड़ेगा इस समीकरण के दोनों पक्षों में से कि ये 2 हट जाए। हम ऐड करते हैं बाएं पक्ष में 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन याद रहे ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो समानता बनाए रखने के लिए हमें जोड़ना होगा, यानी ऐड करना होगा 2 यहां दाएं पक्ष में भी। तो बायां पक्ष अब किसके बराबर हो गया? देखिए 7x 7x -2 + 2 होता है 0, या तो मैं लिखूं जमा 0 और या कुछ भी ना लिखूं, तो मैं कुछ नहीं लिखता, तो हमें मिला 7x बराबर है -10 + 2 कितना होता है? याद कीजिए हमने किया था एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर्स, याद आया? संख्या रेखा खींचता हूं, नंबर लाइन, और इस पर ये है 0, ये है 1, और दाईं दिशा में और आगे जा सकते हैं। ऋणात्मक 10 है यहां पर, ऋणात्मक 10, ऋणात्मक 9, -8, -7, यहां ये कुछ और संख्याएं हैं, डॉट डॉट डॉट। स्थान कम है इसलिए लिख नहीं रहा। हम शुरू कर रहे हैं ऋणात्मक 10 से, ऐड कर रहे हैं इसमें 2, यानी इस संख्या रेखा पर दाईं दिशा में जाएंगे, 1 2, हम पहुंचे ऋणात्मक 8 पर। समझ में आया कि नहीं? 10 जमा 2 होता है 12, तो ऋणात्मक 10 जमा 2 ऋणात्मक 12। जी नहीं, ये गलत है। ऋणात्मक 10 घटा 2 होता है ऋणात्मक 12, क्योंकि तब हम बढ़ेंगे बाईं दिशा में। यहां हम शुरू करते हैं ऋणात्मक संख्या से, बढ़ते हैं दाईं दिशा में, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए ये है ऋणात्मक 8। तो हमें मिला 7x बराबर है ऋणात्मक 8 के। अब आप जानना चाहेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। देखिए ये है यहाँ एक ऋणात्मक संख्या, लेकिन इसके हल का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हमें बाएं पक्ष में केवल x चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना होगा 7 से, तो 7x बटा 7, ये 7 आपस में कट जाएंगे, शेष रहेगा x। हम ऐसा केवल बाएं पक्ष में ही नहीं करेंगे, हमें ऐसा दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा, तभी दोनों पक्ष बराबर रह पाएंगे। तो दाएं पक्ष को भी डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमें अब मिल गया यहां x जो बराबर है -8 डिवाइडेड बाय 7। इसका मान हम कैलकुलेटर से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दशमलव वाली संख्या होगी, या इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ऋणात्मक 8 बटा 7 इसी रूप में रहने दीजिए, और मिश्रित भिन्न या मिक्स नंबर के रूप में यह होगा x बराबर 7 जाएगा 8 में एक बार, और शेष फल या रिमाइंडर मिलेगा 1, ऋणात्मक 1 सही 1 बटा 7। ये दोनों ही उत्तर बिल्कुल ठीक हैं।